आज हम जो तराइन में जो जंग हुई थी, यानी जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था, उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सपेडिशंस और बैटल्स होते हैं और जो कल्मिनेट करते हैं दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन में। तो हम देखते हैं कि जब तराइन में यानी मोस्ट जो प्रोमिनेंट उस टाइम के जो रूलर्स थे, एक तो यही पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा, जिनको मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद जो गढ़वाला रूलर थे जयचंद। तो अब क्योंकि ये पहली बार यहाँ तक आया था कि टर्कस ने यहाँ पे अपनी बेस बनाई थी, और उसके साथ साथ अब वो जो मेन लैंड यानी जो आज का हिंदुस्तान है इसमें वो फैल रहे थे। अब दो बातें उनके सामने थी, एक तो ये था कि एक्सपैंड करना, और दूसरा ये था कि जो रिवोल्ट्स या रेबेलियंस हो रहे थे उन टेरिटरीज में जिनको टर्क्स ने मतलब कनकर किया था, उनको दबाना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जिसने टर्क अथॉरिटी को चैलेंज किया था वो थे पृथ्वीराज के भाई, जिनका नाम था हरिराज। तो उनकी जो आर्मी थी उसका जो मतलब हेड था जाटराय, ये यहाँ पे मतलब इनको टर्कस को चैलेंज करने आए। तो जंग हुई, इसमें जो अजमेर ये भाग गए, इस तरह से इनको शिकस्त दी गई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो यहाँ पे अभी मैंने उसमें डिस्कस किया था, वो कहाँ पे हुक्मरानी इस टाइम, मैंने ऐबक ने उनको मुइजुद्दीन ने कैसे उनको यहाँ पे असाइन की थी ड्यूटी। उसके बाद यहाँ पे एक महर रिवोल्ट होता है, महर जगह पे जहाँ पर जातवान को फिर हांसी में उसको हराया जाता है। उसके बाद यानी यहाँ पे इसको क्रश करने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कुरहाम जो उनकी बेस थी वो वापस चले गए। और वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक बार फिर जो हमारा आज का यूपी का जो यूपी की स्टेट है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज थे जैसे मेरठ और बारान, इन पे उन्होंने अटैक किया। और अब देखिए, आप गंगेटिक बेस में यानी अब इस एरिया में फैलने के लिए टर्कस के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो दिल्ली पे कब्जा करे, यानी दिल्ली को कंट्रोल किए करे। तो हम देखते हैं कि उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे हमला किया और इसे कनकर किया। अच्छा, 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक को मुइजुद्दीन ने वहाँ गजनी बुलाया था। अब उसकी क्या वजूहात थी, उनको क्यों बुलाया था हम नहीं जानते, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे बुलाया गया था। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद में कोई, जिसको हम अलीगढ़ आजकल कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में, इस इलाके पे उसने कब्जा किया 1194 में। अब इसके बाद यानी 1194 के बाद मुइजुद्दीन खुद यहाँ पे कंपेन के लिए आ गए थे, जिसको हम कहते हैं कि दो बैटल्स जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन में। उसमें एक तो तराइन था और दूसरा जिसको चांदवार या चंदनवार इन नामों से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि गढ़वाला जो किंगडम था यहाँ पे, उसके खिलाफ वो एक्सपेडिशन यानी कनकेस्ट करने उसे आए थे। लेकिन ये जो कन्नौज था ये मतलब अपना एक बड़ा हमेशा से कैपिटल रही थी, एक बड़ा प्रोमिनेंट एरिया रहा था। तो पूरा इसको मतलब किंगडम को, जो गढ़वाला किंगडम था जहाँ पे जयचंद हुकूमत कर रहे थे, पूरा किंगडम कनकर नहीं हो सका। तो 1195-96 में मुइजुद्दीन आए तो उनने बयाना, उसके बाद ग्वालियर पे उनने हमला किया। ये आप देखिए मालवा जो आज का मध्य प्रदेश है उसमें ये हमला कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जो ये चालुक्याज थे, अनिलवारा जो गुजरात में अभी थे ये, तो यहाँ पे उन पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया और वहाँ पे इसको कनकर किया। इसी तरह से 1197-98 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये बदाऊन या बदायून जिसको हम कहते हैं, इस एरिया को कनकर किया। तो 1198-99 में जो चंतरवाल या चंदवार था, तो यहाँ पे अब जाके कन्नौज का मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। अब जो पूरा जो गढ़वाला का एरिया था उसको यानी यहाँ पे कंट्रोल किया टर्कस ने। तो आप समझिए कि अभी ये बन रहा था कि इंडिया में अब कोई ऐसा पावर नहीं रहा था गढ़वालाज के बाद, यानी हमने चौहानस या चमनस पे बात की। अब ये गढ़वाला पावर जो कन्नौज इलाके में था, तो इस पे उन्होंने कब्जा किया, यानी कन्नौज का कंट्रोल टर्कस ने 1198-99 में हासिल किया। यहाँ पे कब्जा करने के बाद, इसे कनकर करने के बाद
अब उनका जो पूरा अटेंशन था वो राजपूताना है, जिसको हम आजकल राजस्थान कहते हैं। और फिर 1199 में मालवा पे फिर से इन्होंने हमला किया। 1202 में जो चंडेलाल थे बुंदेलखंड में, यानी कालिंजर जो वहाँ का एक बड़ा मशहूर फोर्ट था, 1202 में टर्कस ने इस इलाके पे कब्जा किया। ये दिल्ली के कनकेस्ट के बाद उनको एक ऐसी बेस मिली थी यहाँ पे पूरा इस एरिया में फैलने के लिए। तो ये देखिए ना, इसमें नेक्स्ट पार्ट में जब बात करूंगा कि कनकरर्स कौन थे, उस पर मैं इस पर डिटेल बात करूंगा। उसके बाद जो यहाँ पे एक और इलाका यानी जिसको टर्कस अपने कंट्रोल में लेते हैं, तो हम देखते हैं कुतुबुद्दीन का एक मुइजुद्दीन गोरी का एक स्लेव था जिसका नाम था मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। मलिक बहाउद्दीन तुगरिल ये मुइजुद्दीन गोरी का एक गुलाम था, स्लेव था। तो इन्होंने यहाँ पे बयाना में सुल्तान कोट अपनी एक बेस बनाई थी, जिसको इन्होंने मतलब यूज किया इस सुल्तान कोट की अपनी बेस को ग्वालियर को कनकर करने के लिए। तो हम देखते हैं इसका जो फोर्ट है उसको 1200 एडी में ग्वालियर, जो कि मालवा में आज का मध्य प्रदेश में है, तो इसको बहाउद्दीन तुगरिल ने 1200 एडी में कनकर किया। तो उन्होंने पहले जो बयाना आप देखिए यहाँ पे अपनी बेस सेट की और उस पे फिर यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेडिशन मतलब कंसिस्टेंटली लॉन्च की, और इस तरह से ग्वालियर का उन्होंने 1200 एडी में कब्जा किया इस पे। हम देखते हैं उसके बाद इनका जो ईस्टर्न इलाका था, यानी ईस्टर्न इलाका हमारा यहाँ पे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, ये जो हमारा आज का इलाका है। तो ये यानी आप देखिए नॉर्थ वेस्ट से वो आए, फिर जो सेंट्रल इंडिया था, नॉर्थ इंडिया था, उसमें उन्होंने एक्सपेडिशन की, कनकेस्ट किया। अब वो अटेंशन हो रहा था ईस्टर्न इंडिया की तरफ। तो उसमें एक प्रोमिनेंट नाम हमारे पास है जो कि मुइजुद्दीन गोरी का एक और गुलाम था, उसका नाम था मोहम्मद बख्तियार खलजी, यानी बख्तियार खलजी उसका नाम है। तो ये भी स्लेव, यानी वो कैसे आ गया था, उनके चाचा तराइन में लड़े थे, यानी वो कोई नहीं अचानक से उठे थे। तो ये बड़ा एक नाम हमारे पास आता है जिन्होंने बिहार बंगाल में तुर्कस की यानी इनकी हुकूमत की, तुर्क हुकूमत की बुनियाद डाली। तो बिहार पे सबसे पहले ने अटैक किया था। तो आप देखिए उसकी जो मशहूर वो यूनिवर्सिटीज थी, विक्रमशाला, नालंदा वगैरह वगैरह, उन पे कब्जा किया और फिर उनने क्या वहाँ पे डिस्ट्रक्शन उसकी की, वो आप हिस्ट्री किताब में वो डिटेलर पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं बिहार कनकर करने के बाद यानी एक लाइटनिंग स्पीड से जिसको कनकर किया, और उसके बाद वो गए जिसको नादिया या नौदा, जहाँ का रूरल राय लक्ष्मण था, वो वहां से भाग गया। तो अब बंगाल में वो इस तरह से दाखिल हुए कनकर करते करते। जब बिहार के बाद बंगाल उन्होंने किया, उसके बाद उनका अटेंशन यानी ये उनके जहन में था कि अब मैं तुर्किस्तान और तिब्बत यानी इस पे हमला, अब इसको भी मैं इस सल्तनत में शामिल करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस एक्सपेडिशन में बख्तियार खिलजी को मल्टीपल डिजास्टर स्ट्रक हुए। तो एक देवकोट की जगह पे उनका एक अपना था, अमीर था जिसका अली मर्दा नाम था। जब वो एक डिजास्टर स्ट्रक हुआ आर्मी पे, यानी एक मुसीबत आई, बहुत कम लोग उसमें बच गए, तो फिर वो बीमार हो गया था इस एक्सपेडिशन में, ये बख्तियार खिलजी, और फिर अली मर्दान ने खुद उसे मार दिया था। अब वहाँ पे हम दोबारा यानी एक आखिरी टाइम जो आता है 1203 में मोहम्मद जो ये गोरी थे या मुइजुद्दीन या शहाबुद्दीन गोरी, वो वहाँ पे रूलर बन गए क्योंकि उनके भाई का मतलब डेथ हो गई इस पीरियड में। लेकिन उसी तरह से जो उनको जगह है जहाँ पे रिवर्स यानी वो हार गया था, जो वहाँ पे वो पैगन टर्क्स थे जो मुसलमान नहीं थे, उनके साथ जंग में हार गए थे वो सेंट्रल एशिया में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा था। हमें पता चलता है कि जब ये खबर फैल गई कि मोहम्मद गोरी जंग में हार गए हैं, तो यहाँ पे खोखर ट्राइब्स थे, बकान और यानी सारका, दो खोखर चीफ्स थे जो कि गजनी और लाहौर यानी जो इनका मेन एरिया था जहाँ से वो आते थे या सप्लाई लाइन थी, इसमें वो रहते थे। गजनी और लाहौर के दरमियान ये जो खोखर ट्राइब्स थे उनके ये प्रोमिनेंट लीडर उस टाइम थे बाकान और सारका। उन्होंने जब सुना कि मोहम्मद गोरी को सेंट्रल एशिया में डिफीट हुई है, तो इन्होंने रेबेलियन आगाज किया उसका, यानी टर्क अथॉरिटी को इन्हें चैलेंज किया।
और फिर रोड जो गजनी को जाता था उसको ब्लॉक किया। जब ये खबर मतलब मोहम्मद या मुइजुद्दीन गोरी को मिली तो उन्होंने यहाँ के लिए एक्सपेडिशन लॉन्च की। हालांकि खोखर बड़े मतलब लड़े थे उस टाइम, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो हार गए। तो मोहम्मद गोरी ने इस रेबेलियन को, खोखर रिवोल्ट को क्रैश किया। अब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो हमें पता चलता है कि एक दमिया के एक जगह है, इंडस दरिया के किनारे वो बैठे थे। ये कोई 15 मार्च 1206 का वाक़ा है। तो मगरिब की नमाज यानी इवनिंग प्रेयर के बाद, इवनिंग प्रेयर में थे मोहम्मद बिन गोरी, तो कोई आया वहाँ पे और उसने उसको असैसिनेट किया, यानी उसको मार दिया। इस तरह से मोहम्मद गोरी का मतलब उनकी डेथ होती है यहाँ पे, जो दमिया की एक जगह है। वो यहाँ पे रिवोल्ट क्रश करने के बाद वापस जा रहे थे। अब उनके पास एक तो मतलब दो, उनका कोई अपना बेटा नहीं था, हायर अपेरेंट नहीं था वहाँ पे जो उसको सक्सीड करे। तो वहाँ पे दो थे, एक तो उनके जो अपने थे यानी गोराइड प्रिंसेस, तो दूसरा यहाँ पे था उनके स्लेव्स, वो लगातार वो गुलाम उनके पास वो थे जो बड़े वफादार, यानी कहा जाता है अपने बेटों जैसी वो मोहब्बत उनके साथ करते थे। तो एक तो ये मतलब अब उसके बाद क्या होता है, बड़ा एक वो वाक़ा है कैसे वहाँ पे मतलब मुख्तलिफ कंटेंडर्स थ्रोन के लिए आते हैं कि हम मोहम्मद गोरी को सक्सीड करें। तो उनके जो मोस्टली कमांडर्स थे वो चाहते थे कि उनमें यानी जो उनका पैट्रिमोनियल एक ब्यूरोक्रेटिक पैट्रिमोनियल जो मतलब उनका अपना स्टाफ था, यानी उनके अपने लोग वो सक्सीड करे। और दूसरी जानिब उनके गुलाम थे जो चाहते थे कि उनमें से कोई सक्सीड करे। तो एट द एंड क्या हुआ कि ऐबक या ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी को सक्सीड किया इंडिया में, जिस पे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो इस पे डिबेट है कि क्या मोहम्मद गोरी या मोहम्मद ये जो मुइज़ुद्दीन गोरी थे उन्होंने उसको वली अहद मतलब पहले ही डिक्लेयर किया था, या ये मतलब बनाई गई ये बात। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उस टाइम थे, वो दिल्ली में थे, यानी दिल्ली में इंद्रपथ में वो थे। तो लाहौर के लोगों ने उसे इनविटेशन दी, यानी उसको दावत दी कि वो वापस आए लाहौर, क्योंकि लाहौर गजनवाइडिस का कैपिटल रहा था बहुत टाइम तक, यानी एक सीट ऑफ पावर रहा था लाहौर। तो लाहौर के लोगों ने, बाशिंदों ने ये मोहम्मद गोरी को इनविटेशन की कि वो यहाँ पे आए और यहाँ की हुकूमत वो अपने हाथ में लेने, सॉवरेनिटी का ऐलान करे। तो इस तरह हमारे पास ये जो है 25 जून 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी मतलब ये रेन का या अपनी सल्तनत का आगाज़ किया, जिससे मतलब यहाँ पे बुनियाद पड़ी दिल्ली सल्तनत की। तो बाद में वो 1208-1209 में जब उसको वो आज़ादी मिली, यानी मानो मिशन मिला, उसने वो फॉर्मल इनाग्रेशन सेरेमनी की, ये जो मतलब जिसको वो तख्त लेने की। लेकिन ये बात है कि जो टर्क्स ने यहाँ पे हुकूमत बनाई उसमें दो बैटल्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक तो तराइन और दूसरा चंदवार या चंदनवार जिसको हम कह सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी खुद भी थे और फिर उनके जो ये बहाउद्दीन तुगरी सबसे ज़्यादा ऐबक, और उसके बाद ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी ने, इसी तरह से बहाउद्दीन तुगरिल ने। मैं बाकी लोगों पे भी नेक्स्ट पार्ट में बात करूँ जिन्होंने तुर्क हुकूमत की बुनियाद डालने में यानी अहम रोल अदा किया। लेकिन आप इसको यही समझे कि ये मतलब थ्रू कनकेस्ट था, थ्रू स्वॉर्ड था, जब यहाँ पे उन्होंने सल्तनत की बुनियाद डाली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इसका यानी वो हकीकी रूलर अगर अल्तमश को तस्लीम किया जाता है, लेकिन ये असल में बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 में पड़ी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी पे यानी कनकरर्स कौन थे, कनकेस्ट क्या हुआ था, उसका मोटिव क्या था, और फिर उसका इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ता है उस पे मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा। थैंक यू।